A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are talking about binary to decimal conversions. In our previous video, we are learning how we can convert the decimal number into the binary to the octal and hexadecimal. So today in that video, we are learn how we can convert a binary number into decimal, binary to octal and binary to hexadecimal conversions. So if we want to convert a binary number into decimal, what we have to do? We have to multiply each bit with its relative positional weight. Okay? That means multiply each digit of binary from right to left by this scenario. So what it means, suppose if I have something in a binary that is 11011, okay, and I want to convert this in decimal. So we know that it is a basic max. This is called our unit place, then ones, then tens, hundred and thousand. It is very clear to all that how we can number them. So what it says, multiply each bit with its relative positional weight. So what is the weight of this? This is called our 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So आपको क्या करना होता है कि जो भी आपके डिजिट आई है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद राइट टू लेफ्ट बाय दिस फॉर्म. आपको राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई करना है और उसके अंदर जो पोजिशनल वैल्यूज क्या रहेगी वो 2 बेस के अंदर रहेगी. जो आपका ये रहेगा, ये 2 की पावर 0 रहेगा, ये 2 की पावर 1 रहेगा, ये 2 की पावर 2 रहेगा, इस तरह से चलेगा. ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन कि ये कैसे वर्क करता है. सपोज हमारे पास एक नंबर है 1101. ओके, ये हमारा बाइनरी नंबर है. अगर आपको बोले कि इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले सीधे से आप क्या करिए, इसको बस लिख दीजिए 1101. अब सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है कि आपको राइट से लेफ्ट की तरफ इसके अंदर लिखना है 2 की पावर के अंदर. ठीक है ना, और हमेशा 2 की जो पावर है वो 0 से स्टार्ट रहेगी और उनको आपको मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे आपका ये वाला डिजिट मैं इसको लिखता हूँ सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑफ 0. देन आपको एडिशन का साइन लगाना है. देन 0 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगी. फिर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1 इंटू 2 की पावर 2. देन 1 इंटू 2 की पावर 3. ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं. हमने क्या करा, हमारा जो भी बाइनरी नंबर्स था उसको हमने क्या करा, उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको सबको आपस में सम कर दिया. ठीक है ना. तो आपको पता है 2 की पावर 0 क्या रहती है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताइए, पॉज करिए वीडियो और बताइए 2 की पावर 0 क्या रहता है. 2 की पावर 0 हमेशा 0 कभी नहीं होता है. 2 की पावर 0 होता है 1. ओके, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अगर मैं 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा. तो 0 आ गया. 2 की पावर 2 का स्क्वायर क्या रहेगा, 4. देन और ये मल्टीप्लाई बाई 1 है. ठीक है ना. और 2 की पावर 3 कितना रहेगा आपका, 8 मल्टीप्लाई बाई 1. ठीक है, तो ये क्या आ गया, 8 प्लस 4 प्लस 1. मेरा आंसर क्या आ गया, 13. तो आप जब इस बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 13. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अपन एक और एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं. चलिए नेक्स्ट मैं एक नंबर लेता हूँ 110010. ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इनको अलग से लिख देना है राइट टू लेफ्ट. ठीक है, ये मेरा क्या रहेगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5. ओके, तो हमें पता है 2 की पावर 0 क्या आता है, 1. 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 की पावर 1 1
मल्टीप्लाई बाई 2, ये 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो अब आप देखिए हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या रहता है, 0 हो जाता है। तो आपका ये क्या रहेगा, 0 प्लस 2 प्लस ये भी 0, ये भी 0, ये 16 प्लस 32, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 32 प्लस 16 कितने होंगे, 48, 48 और 2 50। तो आपका जो ये डेसिमल नंबर था, सॉरी जो ये बाइनरी नंबर था, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है ना। अगर आपको वापस क्रॉस चेक करना है तो आप इसको क्या करें, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हमने सीखा है, तो मैं चाहता हूं आप उसको एक बार ही ट्राई करिए कि आप इसको क्या करना है, आपको 50 को 2 से डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर क्या आता है उस हिसाब से आपके पास जो ये बाइनरी का नंबर आया है इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये लोग आप ट्राई करिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं, जब अगर इसके अंदर फ्रैक्शंस के अंदर अगर नंबर आते हैं तो क्या होगा। ठीक है ना। चलिए सपोज करिए मेरे पास नंबर है 1111.110। ठीक है ना। आपको अब क्या करना है, ये है आपका नॉर्मल और ये है आपका क्या, फ्रैक्शन पार्ट। तो अब अगर आप इसको यूज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेसिक है ये तो आपको पता ही है, अपन दोनों अलग अलग करेंगे। ठीक है ना, फ्रैक्शन पार्ट वाला बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। हमारे पास नंबर है 1111, तो हमें क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ठीक है, ये कितना रहेगा, 2 की पावर 0 कितना रहता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो कितना आ गया, 8 एंड 4 12 14 एंड 1 15। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझना, जब आपको फ्रैक्शन वाले नंबर्स को करना होता है कन्वर्ट, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको माइनस की टर्म में लिखेंगे और लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। इसमें यहाँ तक हमने क्या किया था, राइट टू लेफ्ट लिखा ना, अब ये इस केस में आपको लेफ्ट टू राइट लिखना पड़ेगा। सपोज अब हमारे पास नंबर क्या है 110, तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो दो चीज़ें होंगी। सबसे पहली क्या होगी कि आपको इसको लेफ्ट टू राइट लिखना है, और सेकंड अब इसमें जो पावर्स है वो किस में चली जाएंगी, माइनस में चली जाएंगी। ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -3। ठीक है, तो 2 की पावर -1 क्या होता है, हमें बताइए क्या होता है, हाफ। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस ये आपका क्या रहता है, 2 की पावर -2 कितना होएगा, आपका जो 0.5 है इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, वो क्या रहेगा 0.25, 5 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई 0.25 प्लस 2 की पावर -3, मतलब 5 का क्यूब कितना रहता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो आप क्या लिख देंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 0.125। ठीक है। अब देखिए आपको इनको क्या करना है, वापस वो कि वो ऐड ही करना है। ये आपके पास क्या रहेगा 0.5, ये क्या रहा 0.25, कितना आ गया आपके पास 0.30। ठीक है, तो आपका जो इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा, जो आपके पास ये बाइनरी नंबर था, इसका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो क्या आ जाएगा 15.30 ऑफ 10। ये क्या होगा आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये हमने नॉर्मल भी देख लिए और ये फ्रैक्शंस वाले भी देख लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू कन्वर्टिंग ऑक्टल टू बाइनरी एंड ऑक्टल टू बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आपको एक टेबल जो है वो आपको पता होनी चाहिए, उसकी हेल्प से अपन लोग बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले HEX लिख दो, ये हेक्साडेसिमल के लिए है। ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें पता है कि कितने होते हैं, 16 वैल्यूज होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
यहाँ भी जगह इतनी रही है, मैं अभी 9 तक ही लिख रहा हूँ, बाकी का आगे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ऑक्टल 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ऑक्टल के अंदर 8 डिजिट्स ही होती हैं। देन हम बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बाइनरी। बाइनरी के अंदर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, then 0 0 1 1 0 sorry 0 0 1 1 0 0, then 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ठीक है। देन 1 1। ये आप समझ पा रहे हैं ना? ये देखिए, ये ये आपका 0 0 0 है वो 0 के लिए है, 0 0 1 इज फॉर 1, 0 0 1 0 इंडिकेट्स दैट 2, 0 0 1 1 इंडिकेट्स 3। देन ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ये आपके 0 0 0 1, ठीक है। फिर वापस 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, then 0 0 0 0 ठीक है ना। तो अब देखिए, जो आपके इसमें 9 है वो इंडिकेट करता है 1 0 0 1 को, जो आपका 5 है वो इंडिकेट करता है 1 0 1 0 1 को, ठीक है ना। ये इस तरह से चलता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप ऑक्टल की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ 3 डिजिट तक के बाइनरी नंबर से लेने होते हैं, बट हमने यहाँ पे क्योंकि हेक्साडेसिमल भी लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे ये एक 0 एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। अगर आप अपन पहले इतना ही करते हैं, अपन सिर्फ ऑक्टल तक की बात करते हैं। मैं अगर इस हेक्साडेसिमल को हटा भी देता हूँ, नहीं हटाएंगे, अब इग्नोर करिए, आप इस हेक्साडेसिमल को इग्नोर करिए, तो आपके पास क्या होगा, जो वैल्यूज आएंगी वो इस तरह से आएंगी। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है। अगर अपन बात करते हैं सिर्फ डेसिमल और ऑक्टल की और बाइनरी की, तो जिसके अंदर आपके पास क्या है, ये अगर आप ऑक्टल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके जो आपकी वैल्यूज होंगी वो आपको जो पता होनी चाहिए वो क्या है, सिर्फ ये वाली है कि अगर आपके पास, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सारी चीज़, बस आप इतना ध्यान रखिए। अगर आपके पास 7 आया तो अगर आप उसको कन्वर्ट करने का बोले, आपको करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आपको सीधा सीधा अगर आप 111 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी नंबर है किसका, 7 का, ठीक है। अगर आपके पास 4 है तो आप 100 लिख दीजिए, तो 100 जो है वो आपका क्या है, बाइनरी नंबर है ऑक्टल का, ठीक है ना। आपको ये टेबल याद रखनी है सिर्फ, कहाँ तक याद रखनी है, सिर्फ 7 तक, क्योंकि ऑक्टल के अंदर 8 वैल्यूज ही होती हैं 0 से लेकर 7 तक, और उनके जो बाइनरी नंबर्स हैं वो ये हैं, ठीक है ना। ये टेबल जो है ये आपको याद होना ज़रूरी है, तो आप इसको पहले याद कर लेना, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज करिए आपके पास अब एक क्वेश्चन आया बाइनरी, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 1 1 0 0 1 0, ठीक है। ये है बाइनरी का, एंड कन्वर्ट इनटू ऑक्टल, आपको इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो देखिए, आप जब भी किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि आपको सबसे पहले जब ऑक्टल की बात हो रही होगी तो आपको जो बाइनरी नंबर उसके 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। 3 बिट्स को एक साथ लीजिए, उसका एक पेयर बना लीजिए, और जो आप पेयरिंग करेंगे वो कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट होगी,
ठीक है ना। और अगर आप कहीं देखते हैं कि ऐसा कोई नंबर आ गया जिसके आगे आपकी पेयरिंग नहीं हो रही, सब आखिर में 2 डिजिट रही, तो आप अपने हिसाब से उसके प्रीफिक्स में एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, मैं चलिए आपको बताता हूँ। सपोज करें हमारे पास यही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मैं इसको पहले थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास है 1 1 0 0 1 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको इनके 3 के पेयर्स बनाने हैं। तो मेरा एक तो पेयर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा मेरा पेयर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए 0 1 0, तो आपको टेबल में याद होना चाहिए कि 0 1 0 किसके लिए डिनोट किया जाता है। अगर अपन चेक करें 0 1 0 ये किसके लिए आता है, 2 के लिए, या आपका ऑक्टल में 2 के लिए आता है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। फिर आपका 1 1 0 ये किसके लिए आता है, ये आता है आपके 6 के लिए। ठीक है ना, ये 6 के लिए आपके पास क्या आता है 1 1 0, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देना है 6। ठीक है, तो अब क्या हुआ, है कि नहीं है इजी, आपको सिर्फ ये याद होने चाहिए। उससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट जो आपका बाइनरी नंबर था इसका जो ऑक्टल नंबर आएगा वो क्या आ गया आपके पास 62 आ गया, है ना इजी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। वन वन 0 0 0 1 1 1। ठीक है, ये है मेरा बाइनरी, कन्वर्ट करना है इसको ऑक्टल में। ठीक है, देखिए वापस सबसे पहले अपन वही करेंगे, क्या है 1 1 0 0 0 1 1 1। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करनी है 3 बिट्स को एक साथ लेके। तो मैंने सबसे पहले इन 3 बिट्स को एक साथ ले लिया। ठीक है, फिर इन 3 बिट्स को एक साथ ले लिया। बट यहाँ पे अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे 3rd बिट नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास ऐसा कोई आया जिसमें रिमेनिंग आपका 3rd बिट नहीं है, तो आप उसके प्रीफिक्स में हमको यहाँ पे क्या लिख देना है, 0 ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे मैं 0 ऐड करूँगा तो ये मेरा एक 3 बिट का और एक पेयर बन गया। ठीक है ना, तो अब देखिए सबसे पहले है 111 किसका कोड है, आपके 7 का। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद है 0 0 0 0 किसके लिए आता है, 0 के लिए आता है, तो हमारे पास 0 आ गया। देन हमारे पास 0 1 1 ये किसके लिए आता है, ये आपका चेक करिए यहाँ पे 3 के लिए आता है। ये देखिए 0 1 2 3 3 के अंदर 0 1 1 है, यहाँ पे भी 0 1 1 है, तो आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। तो ये जो आपका नंबर था इसका अगर आप कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल के अंदर तो उसका आंसर क्या आता है 307। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, वो समझ में आ गया होगा। ये था आपका बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो जब आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो इसका मतलब अब जो बिट्स, जो पहले 3 बिट्स थी उसकी जगह आपको 4 बिट्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वही वापस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारा जैसे था हेक्साडेसिमल था ना, ठीक है 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा। देन 8 9, अब यहाँ पे हमें पता है कि 10 जब आता है तो हम उसको क्या लिखते हैं A B C D E एंड F, यहाँ तक चलेगा आपका। दूसरी चीज़ में क्या होगी, जैसे ही आपने हेक्साडेसिमल में ले रहे हो तो ये 4 बिट्स की होनी चाहिए, तो यहाँ पे अब हमको ये 3 बिट्स की तो इसको 4 बिट्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, वन 0 1 0 1 1 1 आ गया, 0 0 1 1 0 0 1 1 क्या है 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है,
जी देखिए, मैं आपको यहाँ पे सीधा ये टेबल कैसे बनानी है उसका एक इजी स्टेप बता देता हूँ, आपको ये पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपके पास जब भी जो यूनिट डिजिट पे नंबर होगा वहाँ पे आपको एक बार 0 एक बार 1 0 1 0 1 0 1 लिखना है, ठीक है। सेकंड, अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 लिखना है। थर्ड की बात करें तो इसमें 4 बार 0 4 बार 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 लिखना है। जो सबसे लास्ट वाला टर्म है आपका 1000 टाइम्स 1000 वाला, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 8 बार ये 0 और 8 बार 1 लिख दोगे तो आपके पास एक टेबल बन के आ जाएगी जो कि हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। सेम टू सेम वही है। अगर अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपसे पूछे कि 7 की वैल्यू क्या है, तो पहले अगर ऑक्टल की बात करे थे तो 111 था, बट अगर हेक्साडेसिमल के बारे रिगार्डिंग पूछेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 0111 हो जाएगा, ठीक है ना। यह आपके क्या है 7 है 8 9 10 जिसको अपन A कहते हैं, 11 जिसको अपन B कहते हैं, यह है आपका 15 जिसको आप F कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से चल रहा है। अगर आपको पूछे कि आपका F की वैल्यू क्या है बाइनरी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी 1111, ठीक है ना। तो अब देखिए हेक्साडेसिमल के अंदर क्या करता है, ये एग्जैक्ट ऑक्टल के जैसे ही है, बट थोड़ा सा चेंज ये है कि जैसे अपन ऑक्टल के अंदर 3 बिट्स का पेयर बना रहे थे, तो हेक्साडेसिमल के अंदर आप लोग 4 बिट्स का एक पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज करिए मेरे पास वही नंबर है 111100101001, ठीक है। ये एक बाइनरी का नंबर है। अब इसको मेरे को हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट अपन को क्या करना है, इसको अलग से एक बार लिख लेते हैं 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इसमें यही करना है आपको, राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करनी है 4 बिट्स की एक साथ, ठीक है। जैसे मेरा एक पहला पेयर तो ये बन जाएगा, फिर दूसरा ये बन गया। अब वापस वो कि वो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, चौथी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे अपने हिसाब से 0 ऐड करेंगे। ये आपके 4 डिजिट्स बन गई। तो अब देखिए आपका 0 1 0 1, तो आप देखिए आप अगर 0 को यहाँ से हटाएं तो आपको 101 मतलब पता है क्या होता है 5। अगर आप 5 को देखें तो 101 होता है, उसका आगे 0 ही तो लगा रखा है, तो ये आपका क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। फिर आपके पास 1001, तो 1001 किसको डिनोट करता है 9 को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 0111, अगर आप इस 0 को ना देखें तो यहाँ पे 111 किसके लिए होता है 7 के लिए। हमने ऑक्टल के अंदर देखा था वो कि वो यहाँ पे है 0111 7 के लिए है, तो यहाँ पे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास जो ये बाइनरी नंबर था इसका अगर हेक्साडेसिमल पूछे हमारे से तो क्या होगा 795। आई बात समझ में? आई हो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर आप कभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो ध्यान से देखना, ज़्यादा टफ नहीं है ये आपको, इसमें सिर्फ 4 के पेयर से तो बनाने, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ये है मेरे बाइनरी के अंदर, इसको कन्वर्ट करना है। वापस इसको सबसे पहले अलग से लिख दूंगा 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, इसको 4 बिट्स को एक पेयर बनाना। तो मेरा ये 4 बिट्स का एक पेयर बन गया, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट है, ये आपको याद रखना, आपको इस तरह से पेयरिंग करनी है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये 4 पेयर बन जाएंगे। अब आके यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 0 ही, अगर 0 0 0 वाले ऐड कर दो तो ये आपके पास क्या रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। मेरे पास है 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 किसके लिए आता है 6 के लिए, हमने देखा था 0 1 1 0 किसके लिए है 6 के लिए। आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए। फिर आपके पास 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 किसके लिए आता है आपका, ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका D, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा 0D6। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0D6। ओके, आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हमने यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन देखा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, जितने हो सके इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करिए, और क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आने लायक हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।